नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की 5 बड़ी खबरों पर। खबर हरदोई से है, जहां अलविदा जुमा की नमाज के दृष्टिगत कानून एवं शांति व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक हरदोई राजेश द्विवेदी द्वारा जनपद के कोतवाली शहर क्षेत्र अंतर्गत भीड़-भाड़ व संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च रिहर्सल किया गया तथा आमजन से संवाद स्थापित कर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी गण को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। योगी सरकार के राज में आज भी दबंगई कायम है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा हेतु तरह तरह के अभियान चलाकर सुरक्षा के दावे कर रही है, जो जमीनी तौर पर हवाई साबित हो रहे हैं। आपको बता दें, गुरुवार को पीड़ित पुत्तीलाल पुत्र पोहकर निवासी त्योना कलाक ने कोतवाली में शिकायती पत्र दिया है, जिसके माध्यम से बताया है, बीते बुधवार शाम करीब 7 बजे मैं अपने दरवाजे पर भूसे की ट्रॉली उतार रहा था। तभी मेरे गांव परिवार के ही संतराम पुत्र चिन्नालाल मौर्य, गुड्डू, ज्ञानी पुत्रगढ़ संतराम मौर्य और सुशीला पत्नी बराती लाल मौर्य आदि लोगों ने मिलकर मेरे दरवाजे पर आकर जगह जमीन कब्जेदारी को लेकर आपसी विवाद के चलते खुन्नस मानकर दरवाजे से ट्रॉली हटाने को कहने लगी। मैंने बोला, भूसा उतर जाने दो, अभी हटा दूंगा। इतने में उपरोक्त लोग जबरदस्ती दिखाते हुए गाली गलौज अमादा फौजदारी पर उतारू हो गए। मना करने पर उपरोक्त लोगों ने मुझे व मेरी लड़की प्रियांशी, मेरी पत्नी रामदेवी, मेरी बहू सहेली पत्नी सत्य प्रकाश मौर्य व मेरी भतीजी आरती पुत्री दिनेश पाल मौर्य को लाठी डंडों से मारा, पीटा तथा जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। उपरोक्त मामले की कोतवाली में शिकायत है। पुलिस प्रशासन की ओर से डॉक्टरी के लिए बोला गया। प्रशासन से हमारी मांग है, उपरोक्त लोगों पर विधिक कार्रवाई करके हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। उपरोक्त मामले पर कोतवाली प्रभारी ने बताया है कि शिकायती पत्र मिल गया है, लोगों को डॉक्टरी के लिए भेजा गया है। जो भी रिपोर्ट आएगी उसके तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। ट्राली खड़ी लगाई थी भूसे की और वो लोग कह रहे थे हटाओ। उन्होंने ट्राली में भूसा भी नहीं भरा था। उसके बाद में वो ले भी नहीं जा रहे थे, तो उनका ट्राली हमारी खाली हो जाए, उसके बाद में आप अपनी लगा लेना। इसी बात पर उन्होंने गाली गलौज चालू किया। गाली गलौज चालू करने के बाद वो हम लोग थे नहीं और औरतें थी, लड़के मेरे बड़े भाई थे, उनको मारने पीटने लगे। जब वहाँ से आए तो उनको खपड़ी बड़ी सर फट गया। मेरी बेटी की भी ज़्यादा चोट आई गई, बहू के भी ज़्यादा खपड़ी बड़ी फाड़ दी। कौन लोग थे? वो हमारे मौर्य ही लोग थे, मेरे चचा के लड़के हैं, चाचा जी थे। कितने लोगों ने मारा? 4 लोगों ने। चोटें किसको आई? चोटें आई हैं रामदेवी, प्रांसी, पुत्तीलाल, आरती, इन सभी को चोटें आई हैं। थाने में प्रार्थना पत्र दिया? थाने में प्रार्थना पत्र भी दे दिया है। क्या बताया गया? उन्होंने बताया पहले डॉक्टरी करवाइए, उसके बाद में फिर आइए। क्या चाहते हो? चाहते क्या सर, इनको प्रताड़ित किया जाए और क्या इनके पर मुकदमा लगाया जाए। क्यों गरीब आदमी को परेशान करते हैं। हमारी ट्राली हट गई होती, उसके बाद में अपनी लगाते, या उनकी खड़ी होती तो हम नहीं लगाते। मान लीजिए रास्ते में किसी की गाड़ी खड़ी है, खाली की जा रही है, तो दूसरा वाहन आएगा तो उसके ऊपर थोड़ी ना चढ़ा देगा। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों का हुआ नाम का ऐलान। नसरीन अंसारी नगर पालिका परिषद पीलीभीत से बनाई गई प्रत्याशी। रेहाना बेगम नगर पालिका बिसलपुर से चुनावी मैदान में सपा के टिकट से उतरेंगी। मुजफ्फर अहमद समाजवादी पार्टी ने नगर पालिका पूरनपुर के लिए बनाया उम्मीदवार। एजाज अहमद नगर पंचायत जहानाबाद के लिए होंगे सपा के उम्मीदवार। साजिया नगर पंचायत न्यूरिया के लिए सपा ने बनाया उम्मीदवार। वर्तिका को नोगवा का बनाया गया उम्मीदवार। बरखेड़ा पंचायत सीट के लिए जमील अहमद को बनाया गया उम्मीदवार। देखिए, जनपद पीलीभीत में जो 3 नगर पालिकाएँ हैं और 7 नगर पंचायतें हैं, जिसमें बीसलपुर, पीलीभीत और पूरनपुर जो है नगर पालिका हैं। पीलीभीत में नसरीन अंसारी जी का जो है टिकट फाइनल हो रहा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर। और बीसलपुर में रेहाना बेगम पत्नी नूर अहमद अंसारी का टिकट फाइनल हो रहा है। और पूरनपुर में मुजफ्फर अहमद उर्फ हाजी लाडले जी। और जो हमारी नगर पंचायतें हैं उसमें
मुजफ्फर अहमद उर्फ हाजी लाडले। और जहानाबाद में पूर्व हमारे नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व हमारे जिलाध्यक्ष भी रहे हैं एजाज अहमद जी, उनका टिकट फाइनल हुआ है। और बरखेड़ा में जमील अहमद जी का, जो पूर्व हमारे नगर प्रत्याशी वो रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, उनका हो रहा है। और न्यूरिया हुसैनपुर में साजिया पत्नी साबिर है भाई, उनका जो टिकट फाइनल हो रहा है। पकड़िया नौगमा में जो है वर्तिका सक्सेना पत्नी संदीप सक्सेना, जो हमारे नगर अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी का जो है टिकट फाइनल हो रहा है। और गुलड़िया भिंडारा, कलीनगर और बिलफंडा को अभी रोक दिया गया है और 2 दिन में वो भी हम फाइनल करके आपको बता देंगे। बीसलपुर का जो टिकट है वो कैसे बदला गया, क्योंकि सूचना आ रही थी कोई दूसरा कैंडिडेट था? देखिए, जो भी टिकट हो रहे हैं सर्वे के आधार पर हो रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर हो रहे हैं। हमारा काम था पैनल भेजना, हमने पैनल भेजा। पैनल भेजने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही टिकट फाइनल करते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश जो हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। वहाँ अभी पता चला है कि रेहाना बेगम पत्नी नूर अहमद जी का जो है टिकट फाइनल हुआ है, जो हमारे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भी हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट। नगर पालिका चुनाव से पहले लगेगा समाजवादी पार्टी को झटका। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता दीप्ति गंगवार थामेंगी भाजपा का दामन। मंत्री संजय सिंह गंगवार ज्वाइन कराएंगे भाजपा। दीप्ति गंगवार के भाजपा ज्वाइन करने से जिले में भाजपा होगी और मजबूत। खबर हरदोई के शाहाबाद से है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुई चाकूबाजी। दोनों पक्षों की तरफ से 2 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। चाकूबाजी की घटना से एक युवक गंभीर रूप से घायल। शाहाबाद कोतवाली से मिलन ढाबे के पास 2 पक्षों में हुई चाकूबाजी। हरदोई से अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। पैसे थे मेरे 1.25 लाख रुपए। कितना? कब से है, दोस्ती में लिया था। मैं किसी को बताता नहीं, चलो दोस्ती है। आज से नहीं 7-8 साल हो गए, कम से कम बता रहा हूँ, 6-7 साल। फिर हम लोग सब बैठते थे, मोहसिन है, जैदू है, सब कॉलोनी में हम रोज आते थे, खत्ते पे भी रोज आते थे। ऐसा नहीं हमें कोई वो, हम तो रात में ही निकलते हैं। फिर ये हादसा क्या हुआ, आगे बताओ। हादसा क्या हुआ, मैं आया करते थे बाजू में, वहाँ कपड़े देने अपने, ठीक है। तो ये मैंने इनको देखा, यहाँ पे थे ये, मैंने फ़ोन किया, हमने कहा चलो यहाँ पे आओ मिलते हैं। फिर सिगरेट ली, मैंने पी, फिर बोले यार 200 रुपये। किससे झगड़ा हुआ, किसने मारे जब? वो एक लड़का मिलने वाला, घर से बुला के ले गया। फिर वहाँ चाकू चलाया उसने मेरे ऊपर पीछे से। कहाँ ले गया था? मिलन ढाबे। मिलन ढाबे में। बोला कुछ काम है, चलो हम साथ में चले गए। नाम क्या उसका? इरफान। इरफान कहाँ रहने वाला? सईदवाड़े का। फिलहाल अभी के लिए दे मुझे इजाजत। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें GBN 24।